Hello student, today we will start from the question number 4. Question number 4 में क्या गिवन है आपके पास में fx is equal to 2x square minus 3x फंक्शन ये गिवन है भैया आपके पास और आपको बताना है कि किस इंटरवल पर तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और किस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। तो देखिए बेटा, जब हमने इंटरवल फाइंड आउट करने हैं यानी कि आपके पास एक सिंपल सी बात गिवन है कि x हमारे पास ऑल रियल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है। अब वहां से किस किस इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले का स्टेप है कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। f डैश x कीजिए, f डैश x करने के बाद फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4x माइनस 3 ये हो जाएगा। और फिर इस फंक्शन को आप क्या कर लीजिए, इक्वल टू 0 रख लीजिए, क्योंकि 0 से ग्रेटर जब रहेगा फंक्शन तो इंक्रीजिंग रहेगा, 0 से लेस देन जो रहेगा वो फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। तो इसका सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है 0 बन जाती है उसे नीचे के लिए वैल्यू निकालेंगे और इसे ऊपर के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये करने के बाद 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास कोई भी रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में एक फ्लक्चुएशन है अपने पास 3/4। अब आपके पास यहाँ पर दो इंटरवल बन गए, एक इंटरवल बन गया 3/4 से नेगेटिव के लिए और एक बार यहाँ से पॉजिटिव के लिए। तो एक बार हम ये नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखते हैं फंक्शन में और एक बार ये वाली इधर वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर इस फंक्शन इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू f डैश x लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो देखते हैं हम, इससे ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं, इससे सॉरी लेस वैल्यू ले लेते हैं, इससे लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम 0 वैल्यू पुट करें फंक्शन में, हियर फंक्शन हियर इंटरवल divided into part, टू इंटरवल लगा सकते हैं, टू इंटरवल क्या क्या इंटरवल हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 3/4 एंड 3/4 से इंफिनिटी, ये दो इंटरवल हो गए भाई। 4 माइनस इंफिनिटी टू 3/4 फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0, अगर x को हम 0 ले लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 0 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -3। दैट मीन्स फंक्शन इज नेगेटिव। अगर फंक्शन नेगेटिव है इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग 4 माइनस इंफिनिटी टू 3/4 के लिए। ठीक है भाई, ये तो आपका डिक्रीजिंग केस आ गया। अब इससे अपोजिट वाला इंटरवल जो हम देखते हैं, यहां से हम 3/4 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इससे ग्रेटर वैल्यू 1 हो जाएगी। और जैसे हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 4 1 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव 1 आ जाता है। और पॉजिटिव वैल्यू आने के बाद हम फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग के बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। 3/4 to infinity, we take x is equal to 1, then f dash x क्या हो जाएगा, 4 into 1 minus 3 that is 1। फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन is greater than 0, that means function is increasing for 3/4 to infinity interval। इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, इस इंटरवल के लिए आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो हमने फाइंड आउट करना था कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। तो इस क्वेश्चन में अपने पास माइनस इंफिनिटी टू 3/4 जो इंटरवल आया है, इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है और 3/4 टू इंफिनिटी आया है, इसके लिए हमारे पास इंक्रीजिंग रहेगा। फर्स्ट इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग रहेगा और इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो इस टाइप से जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता है फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसको इक्वल टू 0 रख लीजिए।
जीरो रखने के बाद वो सभी वैल्यूज आ जाएंगे। उन सभी वैल्यूज को हम नंबर लाइन पर जैसे ही प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इंटरवल में डिवाइड होने वाला है, और उन इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद उन इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर लीजिए, और फिर फंक्शन का बिहेवियर आपको बता देगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं अभी। देखिए बेटा क्या गिवन है आपके पास, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x के माइनस 36x प्लस 7। अगर ये आपको गिवन है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए। फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 6x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम इसमें से 6 कॉमन करें तो 6 कॉमन करने के बाद आपके पास क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे भाई, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, ये फैक्टर बनेंगे। ये फैक्टर बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट करते ही यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो पॉजिटिव 3 आ जाएगी बेटा, और एक x की वैल्यू नेगेटिव 2 आ जाएगी। अब नंबर लाइन पर इंटरवल देखिए, माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी। अब नेगेटिव 2 यहाँ पर होगा और पॉजिटिव 3 आपका यहाँ पर होगा, तो आपके यहाँ पर इंटरवल बन जाएंगे माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन, -2 से 3 ओपन एंड 3 से इंफिनिटी। ये 3 इंटरवल हो जाएंगे भाई। इन 3 इंटरवल में अब हम चेक करेंगे कि कौन से वाला इंटरवल इसको फंक्शन को इंक्रीजिंग बना रहा है और कौन से वाला इंटरवल इसको डिक्रीजिंग बना रहा है। तो फॉर फर्स्ट इंटरवल के लिए देखिए, फॉर माइनस इंफिनिटी टू -2 के लिए इनके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए। इस इंटरवल में -3 ले लेते हैं, -3 वैल्यू ले लेते हैं तो फंक्शन में पुट कर देते हैं। f डैश x क्या अपने पास, f डैश x है अपने पास 6x माइनस 3 x प्लस 2। अगर हम फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू -3 ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -3, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, f ऑफ x क्या हो जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी ली है -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पर -3 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर फंक्शन कैसा है नेगेटिव, और यहाँ पर भी फंक्शन कैसा है नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना देंगे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 0 बन जाएगी। अगर ग्रेटर देन 0 बन गई तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या रहेगा इस इंटरवल के लिए, फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा भाई, फंक्शन क्या रहेगा इंक्रीजिंग रहेगा। तो सेकंड के लिए देखिए, सेकंड इंटरवल में क्या है अपने पास 4 -2 to 3, -2 to 3 के लिए आप लेट x की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लीजिए, 0 ले लिया आपने, और जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 6 0 -3 और 0 प्लस 2। यहाँ पर तो फंक्शन आपका क्या आ गया नेगेटिव, और यहाँ पर फंक्शन कैसा आ गया पॉजिटिव। तो फंक्शन ने कैसी वैल्यू दी बेटा हमें, फंक्शन ने वैल्यू दी नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी, और लेस देन 0 के बाद हम क्या कहेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है। सिमिलरली हम थर्ड इंटरवल के लिए देखेंगे, और थर्ड इंटरवल पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा थर्ड इंटरवल पर हम वैल्यू ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू कोई 4 वैल्यू ले लेते हैं। 4 लेने के बाद क्या हो जाएगा प्लस x, 4 आपने लिया 4 -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 2,
ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद में फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग। तो बेटा फर्स्ट और थर्ड इंटरवल के लिए तो फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, और सेकंड इंटरवल के लिए फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन के इंटरवल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में इस अब तक के जो क्वेश्चन है उनमें आपसे पूछा जा रहा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा जा रहा है। तो हमने आपको एक बात बताई थी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन 0 हो सकता है, और सभी वैल्यूज में फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 दे रहा है और किसी एक पॉइंट पर अगर फंक्शन 0 दे रहा है तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो भी इंटरवल होगा हमारा फंक्शन क्या रहेगा, उसके लिए रैपिडली इंक्रीजिंग रहेगा, और वहां पर फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन टू 0 रहेगा। तो यहां पर आप इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 6 क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। अदरवाइज हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा वाला पार्ट डिस्कस करें, यही कर लेते हैं, 2x³ सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट में देखिए बेटा क्या गिवन है, 6 का सी पार्ट -2x³ -9x² -12x +1। सबसे पहला काम अपना फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -6x², यहाँ पर कितना हो जाएगा -18x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास -12। चलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, -6 कॉमन आ जाएगा, -6 कॉमन आने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा x² -3x +2, सॉरी प्लस आ जाएगा यहाँ पर भी। और फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो इसके फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे अपने पास, इसके फैक्टर बन जाएंगे x+1 और x+2, ये फैक्टर बन जाएंगे। ये फैक्टर बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और 0 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा -6 x+1 और x+2 को इक्वल टू 0 रखते हैं, और 0 रखने के बाद x की दो वैल्यू आ जाएंगी -1 और -2। अब इंटरवल चेक करेंगे हम, -∞, -2, -1 और यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंफिनिटी। तो आपके पास ये 3 इंटरवल बन जाते हैं। पहला इंटरवल बनेगा -∞ से -2, नेक्स्ट इंटरवल बनेगा -2 से -1, और थर्ड इंटरवल बनेगा -1 से ∞। अगर आप यहां से फंक्शन अपने पास क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपने पास है -6 x+1 और x+2। देखिए अगर हम यहां से कोई वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से हमारे -2 और -∞ के बीच में हमने कोई वैल्यू ले ली -3 हमने यहाँ पे पुट किया, -3 + 1। तो इस फंक्शन में आपको ये तो देखो ये नेगेटिव है अपने पास, इसने अपने पास कैसे वैल्यू दी, इसने हमें नेगेटिव वैल्यू दी और इसने भी हमें नेगेटिव वैल्यू दी। अगर तीनों ने नेगेटिव वैल्यू दी है तो नेगेटिव 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 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा फर्स्ट इंटरवल के लिए फॉर दिस इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन लेस देन 0 हो जाएगा। अगर फंक्शन लेस देन 0 हो गया तो उसका मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा, इज डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर -∞ से -2। अब इन दोनों के बीच ही कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं सेकंड इंटरवल के लिए। तो सेकंड इंटरवल के लिए देखिए बेटा आप अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो सपोज कीजिए कि -1.5 हम वैल्यू ले लेते हैं। -1.5 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे,
यहाँ पर तो आपका नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर आपने -1.5 पुट किया तो -1.5 1 से ग्रेटर होगा, तो इसमें हमें कैसी वैल्यू देनी है, नेगेटिव वैल्यू देनी है। और नेक्स्ट वाले ने आपको कैसी वैल्यू देनी है, पॉजिटिव वैल्यू देनी है। तो नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर फंक्शन पॉजिटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 होने के बाद हम फंक्शन को क्या कहेंगे, इज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। किस इंटरवल के लिए, -2 से -1 के लिए। अगर आप इस इंटरवल से कोई वैल्यू पुट करते हैं -1 टू इंफिनिटी, आप 0 वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव, और बाहर क्या बैठा हुआ है, नेगेटिव। तो थर्ड इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 होने के बाद फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन -1 टू इंफिनिटी के लिए क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो इन दो इंटरवल के लिए फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, और बीच वाले इंटरवल के लिए फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो इस टाइप से आपका बेटा ये 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।